नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल सक्सेस एजुकेशन। तो प्रारंभ करते हैं त्रिकोणमिति। ये है ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 2। और जैसे कि आपको पार्ट 1 में वादा किए हुए थे, जो फॉर्मूला को याद नहीं करेंगे बल्कि बनाना सिखाएंगे और बनाएंगे। ये जो हमारा होता है जैसे कि जानते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और साइन का अपोजिट बताए थे। अपोजिट का मतलब हुआ उल्टा, तो साइन थीटा का हो जाएगा कोसेक थीटा और कॉस का हो जाएगा सेक थीटा और टेन का हो जाएगा कॉट थीटा। इसको हम बनाना सिखाएंगे। ये देखिए, याद नहीं करना है, याद भी नहीं करेंगे, बनाना सीख जाइएगा, अपने आप याद हो जाएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बताए हुए थे सबसे पहले, तो यदि थीटा का चर्चा करेंगे तो थीटा में 0 डिग्री, ओके, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये हमारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये हमारा जो होता है वो कोण हुआ। इसका निकालना है। चलिए इसमें हम लकीर दे देते हैं। ये ट्रिगोन, इसको फिलहाल मिटा देते हैं। चलिए अब बनाना सिखाएंगे। इसमें समझ लीजिए, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, आखिर ये कैसे बनता है। साइन थीटा, थीटा में कोई भी ये चीज कहीं भी आ सकता है। साइन 0 डिग्री आ सकता है, 30 डिग्री आ सकता है, 45 डिग्री, 60, 90, कुछ भी आ सकता है। उसको कैसे बनाएंगे हम, जैसे कि वादा किए थे बनाना सिखाएंगे, तो बनाना सिखाएंगे, बिल्कुल सिखाना है। अब देख लीजिए यहाँ पे कैसे। सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे देखिए 0, तो सबसे पहले यहाँ देते हैं 0, यहाँ 1, ध्यान से देखना है 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। और सबको क्या करना है, ये चूंकि 4 यानी 4 भाग में इसको बांट देना है, तो ये देखिए सबको कर देना है बटा 4, यहाँ पे बटा 4 कर दीजिए। अब इसको हम रूट में कर लेते हैं। ये हमारा रूट हुआ, ये रूट हुआ, ओके, यहाँ भी रूट हुआ। अब यहाँ पे देखिए इक्वल टू, यहाँ पे 0/4। अब 0, यहाँ रूट का रूट 0 और 4 है, 4 का वर्गमूल कितना होता है 0, सॉरी 0 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 0/2 यानी कोई भी चीज का बट्टा 2 होता है तो ऑलरेडी क्या होता है 0, यानी 0 में कोई भी चीज से भागा देते हैं तो क्या हमारा होता है 0 होता है। तो इसका मान कितना हो गया, ये हमारा 0 आ गया, इसको 0 आ गया। साइन थीटा का मान कितना हुआ 0, 1/4। अब यहाँ पे देखिए, यहीं पे बता देते हैं, 1 का वर्गमूल कितना रूट है, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया 1/2। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2/4 है, तो 2/4 इसको पहले काट लेते हैं। कोई भी चीज को हल करने के बाद निष्कर्ष निकलता है, तो ये 2 1 2, 2 दूना 4 हुआ। यहाँ पे देखिए तो 1 का ये रूट कितना आ गया 1 और यहाँ पे रूट 2 आ गया। तो यहाँ पे अब देखिए 1 का वर्गमूल 1 होता है और 2 ये रूट में है तो इसका तो वर्गमूल होगा नहीं, तो 1/2। चलिए यहाँ पे 1/2 देते हैं, 1/√2 दे दिए। यहाँ पे भी वही बात है, 3, इसको ये आपस में कटेगा नहीं, तो √3 यहाँ पे क्या हमारा आ जाता है √3 और 4 का ये रूट में है तो 4 का वर्गमूल हमारा कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 60 डिग्री का मान कितना हुआ √3/2। 90 डिग्री में देखिए 4 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमारा कितना आया 1 और 1 का वर्गमूल भी 1 ही आता है, तो ये हमारा निष्कर्ष कितना निकला, आंसर कितना आया 1। इस प्रकार से साइन यदि हम हल किए 0/4 को रूट में लेके, 1/4 को रूट में और 2/4 को रूट में, 3/4, 4/4 को रूट में लिए, आंसर आया 0 डिग्री, 1/2, 1/2 और √3/2 1। तो यहाँ पे साइन थीटा यानी साइन 0 डिग्री बराबर कितना आ गया, साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 और साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 और साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 और साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 आया। अब ये चीज आया। अब देखिए इसका अब बनाना कॉस का, टेन का, कोसेक, सेक और कॉट सबका बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे, तो साइन ये हमारा हुआ,
अब इसको साथ लेके चलेंगे, अर्थात जो 90 डिग्री का मान है ये हमारा 0 डिग्री में आ जाएगा। जो 60 का है उल्टा चलते जाएंगे, यहाँ पे अपोजिट बोले थे ना, जो अपोजिट होगा इसका अपोजिट आता है यानी मान, तो √3/2 और यहाँ पे 1/√, ये तो मिडिल पॉइंट में है ना, बीच में, तो 1/√2। अब देखिए इसका यहाँ हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब ये 1/2, ये आया 0। अब देखिए, अब यहाँ पे tan थीटा, अब जब आपको sin थीटा बटा cos, यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला भी होता है, आगे हम फॉर्मूला भी बनाना सिखाएंगे। तो sin बटा cos यानी sin, यहाँ देखिए sin थीटा बटा cos, ये बटा कर लेंगे तो मान के चलिए sin थीटा बराबर cos थीटा बराबर होता है tan थीटा। अब गौर कीजिए sin थीटा बटा cos थीटा बराबर होता है tan थीटा, तो इसका मतलब इतना बटा इतना, यानी 0 डिग्री का मान कितना होगा 0/1। यहाँ देखिए 0/1 करेंगे तो 0 में कोई भी चीज से हम भगा देते हैं तो आंसर क्या आता है 0। तो यहाँ पे हमारा 0 आ गया, क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 1/2 और √3, यानी इतना बटा इतना करेंगे, होता है ना, ये देख लीजिए 1/2, अब बट्टा करेंगे √3/2, इसको हल कर लेंगे 1/2, और बटा का मतलब भागा होता है तो डिवाइड करना है √3/2 से, तो जब भी उल्टाते हैं भागा करते हैं तो गुना देके क्या होता है उलट जाता है। तो इस प्रकार से 2 ऊपर और ये हमारा ये 2 कैंसिल हो गया तो 1/√3, ये आंसर कितना आया 1/√3। चलिए अब इसको करेंगे, इतना बटा इतना करेंगे, यहाँ भी वही बात है 1/√2 में इससे भगा देंगे, चलिए वही ऐसे ही बनाएंगे, तो यहाँ पे √2/1 कैंसिल हो गया, हमारा कितना आ गया 1 आ गया। इसी प्रकार से √3/2 1/2 है, यहाँ भी देख लीजिए, तो √3/2 हुआ, इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद इसको अपोजिट हो जाता है, गुना करेंगे तो 1/2 है तो उल्टा देंगे तो 2/1 हो जाएगा, 2 कैंसिल हुआ, √3/1 यानी √3 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे 1/0 आया, बटा करेंगे 1/0, तो कभी भी बटा में 0 आया ना, यानी 0 से भागा देते हैं कभी भी तो अपरिभाषित मानते हैं, तो क्या इसको मानेंगे अपरिभाषित, यहाँ पे अपरिभाषित, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, अब आगे यहाँ पे देखिए, अब हमको निकालना है किस चीज का कोसेक थीटा। कोसेक थीटा यानी साइन का अपोजिट हमारा कोसेक होता है, तो साइन 0 डिग्री में कितना है 0 है, साइन 0 डिग्री में 0 है, तो इसका मतलब हुआ 0/1 हुआ, इसको अपोजिट करेंगे उल्टा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/0, और 1/0 अभी भी बताया था 0 में कोई भी हो तो अपरिभाषित माना जाएगा, अपरिभाषित माना जाएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे साइन का अपोजिट कोसेक होता है, तो यहाँ पे 30 डिग्री का 1/2 है, तो 1/2 को उल्टा करेंगे 1/2 को तो हमारा 2/1 आएगा, अर्थात /1 को छोड़ देंगे 2, सिर्फ 2 हमारा आया। 1/√2 है तो यहाँ पे √2 आया, ओके। √3/2 है तो 2/√3 आया। ध्यान से देखिए 1/1 का मतलब 1 ही हुआ, उल्टाएंगे तो भी, तो इस प्रकार से हमारा अपोजिट हुआ। यहाँ पे भी कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो 1/1 का मतलब 1 हुआ, या इसको भी इधर से ले लेंगे तो भी हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो भी हो जाएगा, एक ही बात आएगा। √3/2 है तो इसका मतलब 2/√3 होगा, यहाँ 1/√2 है तो √2/1 होगा, 1/2 है तो 2/1 होगा, 0 यहाँ पे 0 है तो 0 कुछ नहीं तो 1 होगा, इसको अपोजिट करेंगे 0/1 है और इसको अपोजिट करेंगे 1/0 आएगा, और /0 आया तो अपरिभाषित माना जाएगा, अपरिभाषित यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा होगा, तो या इस प्रकार से हम अपोजिट भी कर सकते हैं। चलिए इसको cot थीटा tan का अपोजिट होता है, तो 0/1 है तो 1/0 होगा, और जब भी बट्टा में 0 आया तो यहाँ भी अपरिभाषित माना जाएगा, अपरिभाषित। चलिए यहाँ पे tan का मान कितना है 1/√3 है, 1/√3, तो यहाँ पे √3/1 हो जाएगा, 1/1 का मतलब 1 ही हुआ, √3/1 तो 1/√3 हो जाएगा, इस प्रकार से। और यहाँ पे देखिए 1/1 tan है ना, tan का अपरिभाषित था, अपरिभाषित का मतलब कितना बट्टा में 0 आया था ना, इसलिए अपरिभाषित हमारा हुआ था, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, बट्टा में 0 को उल्टाएंगे तो 0 बट्टा कुछ भी होगा तो हमारा ये होगा। तो इस प्रकार से एक बार पुनः देख लेते हैं इसको हम कैसे बनाएं, इसको एक बार पुनः देख लेते हैं।
तो साइन थीटा का मान बनाने के लिए, ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 दिए और बट्टा 4 सब में कर दिए और रूट कर दिए। तो हल करने के बाद 0 आया, 1/2 आया, 1/√2 आया, √3/2 आया, फिर 1 आया।